बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी भले ही तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो गई है, लेकिन इस बार उसे बीजेपी से कांटे की टक्कर मिली है। बंगाल में टीएमसी को करीब 48 और बीजेपी को 38% वोट मिले हैं, यानी बीजेपी को टीएमसी से करीब 10% ही कम वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के हाथों चुनाव हार गई हैं। हालांकि इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और वाम दलों का हुआ है। ये दोनों दल बंगाल से साफ हो गए हैं। पिछले चुनाव में 44 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि माकपा ने 26 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब दोनों दलों के एक भी विधायक विधानसभा में नहीं होंगे। कांग्रेस को 2.93% वोट मिले, लेकिन सीटें एक भी नहीं आई। साल 2011 के चुनाव में जब वाम दलों के लंबे शासनकाल का अंत हुआ था, तब भी कांग्रेस 42 सीटें जीतने में सफल रही थी। यही हाल लेफ्ट फ्रंट का भी रहा, जिसने कांग्रेस और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा। सूबे की सत्ता में लंबे समय तक काबिज रहे ये दोनों दल साथ भी आए, लेकिन बंगाल की जनता ने इन्हें खारिज कर दिया है। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार 77 सीटों पर जीत मिली है और विधानसभा चुनाव में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी रहेगी। बीजेपी इस बार के चुनाव में हार कर भी जीत गई है और चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल में आगे भी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच रहेगी। बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का नामो निशान मिट गया है, तो वहीं बीजेपी ने 3 से 77 सीटों तक पहुंचकर बंगाल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वाम के गढ़ में अब राम की एंट्री हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।